हैंड्स अप। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई भैया को कि उनको शादी के बीच में से जाना पड़ गया? हमारे शान भैया ना बड़े इमोशनल टाइप के इंसान है। वो तो मूवी में भी रोने धोने वाले सीन नहीं देख पाते। और अभी तो भाभी की विदाई होने वाली है, तो शायद उससे बचने के लिए पहले ही भाग गए। बेटा, तेरे इन दोनों हाथों से चावल पीछे की ओर फेंक दे। इस घर से विदा होकर मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ ईशान। छोड़ेंगे नहीं तुझे ईशान चौधरी। पहले खुद तो छूट जाओ। जब 10 साल तक इस जेल की अंधेरी कोठरी में दीवार के अलावा तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि एक लड़की की इज्जत की क्या कीमत होती है। तुझे तो औकात हमारी माँ दिखाएगी, मीरा भोजपुरिया। तब तुझे अंदाजा होगा कि वो कितनी कमीनी चीज है। मिस्टर ईशान चौधरी, हमसे आंख उठा के बात करने की सोच से भी ना हमने कितने अफसरों को इंटीरियर एरिया में भिजवा दिया है। ऐसे ऐसे जगहों पे उनका पोस्टिंग करवाया है कि खुद इस्तीफा देकर भाग गए वहां से। अब तुम्हारा टिकट तो सीधा नरक का कटवाऊंगी मैं। ले जा सब कुछ यहाँ से, ले जा। ये चूड़ियां, ये मंगलसूत्र, ये सब जाके गंदे नाले में बहा दे इसे। 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे इसे गंदे नाले में। शांत हो जाइए माँ। आंसर ने साफ ठीक कर दिया है माँ। और हमारा जो डर था ना, उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। डाल दिया ईशान सर ने उस गुड्डू को जेल में। हाँ, और ईशान सर ने हमसे जो वादा किया था ना माँ, वो पूरा किया उन्होंने। इसलिए अब हम कल सुबह पटना चले जाएंगे। सब भूल जाओ माँ। और ये जो कुछ भी हुआ है ना माँ, समझना एक बुरा सपना था। तू सही कह रही है, सही कह रही है। बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करेंगे हम, जहाँ तेरे सपने को पूरा होने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें ईशान चौधरी का विदाई चाहिए। कल के अखबार में उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिखा दिखना चाहिए। पियो बेटा, निकलने से पहले एक बहुत जरूरी काम है, तू उसे जल्दी जाकर पूरा कर ले। जरूरी काम? माँ, इस वक्त ना हमारे लिए पैकिंग से ज्यादा जरूरी काम और कोई नहीं है। किताब पैक करनी है, कपड़े पैक करने हैं, बहुत सारा सामान है, ये करना है, वो करना है। माँ, बोलो। पियो बेटा, एसडीएम साहब ने आज जो हमारे लिए किया है, अपनी जान की परवाह किए बिना देवदूत बनकर हमारी रक्षा के लिए उस मीरा और गुड्डू और उनके गुंडों के सामने जो खड़े हुए हैं डटकर, उसका एहसान हम कभी उतार नहीं पाएंगे। पर एक धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए निकलने से पहले तो जाके मिल के आओ उनसे, उन्हें थैंक यू बोल कर। हम जाते हैं। एक मिनट। अब क्या? 1 मिनट। इसे एसडीएम साहब को उनका आभार जताते हुए दे देना। आभार? इतना भार? सोने का लॉकेट? माँ,
इतना महंगा गिफ्ट तो कोई अपने दामाद को भी ना दे। अब पगलेट, उपहार की कीमत कभी नहीं लगाई जाती, उसकी भावना को समझा जाता है और हमें पूरा विश्वास है कि एसडीएम साहब इस उपहार के भावना को समझेंगे। उन्होंने जो किया है हमारे लिए, उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं और आज हम शहर के लिए निकल पा रहे हैं। कल तू शहर जाएगी, पढ़ लिख के कुछ बड़ा करेगी, तो इससे भी महंगा से महंगा लॉकेट बनवा पाएगी तू। इसलिए जा जल्दी से और उन्हें आभार के रूप में ये उपहार दे दे। आपका आपके नए घर में स्वागत है भाभी। सच में शिव जी के द्वारा भेजे गए देवदूत हैं एसडीएम साहब। लेकिन माँ, ये तो आपने हमारी शादी के लिए खरीदा था ना, आपकी भी तो भावनाएं जुड़ी हुई है इससे। शादी की इतनी जल्दी है? बोले ना हम तुझे पहले पढ़ लिख के कुछ बन जा, तभी ना होगी तेरी शादी। अब शादी के लिए बहुत टाइम है, अब बक करके टाइम वेस्ट मत कर, जाके उन्हें दिया। जाते हैं हमारी अम्मा, जाते हैं। जी मैडम, हम निकल गए हैं एसडीएम ऑफिस के लिए। एकदम एक्सीडेंट जैसा लगेगा, कोई समझ तक नहीं पाएगा। एसडीएम सर, एसडीएम सर, एसडीएम सर, ये तो सचमुच कुंभकर्ण के अवतार निकले। एसडीएम, मैं भी ना कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच लेती हूँ। बेचारे इतना फाइटा किया है, थक गए होंगे ना, कहीं चोट चपेट तो नहीं लग गई इनको। एसडीएम सर, ईशान सर, ईशान सर, ऊपर पहुंच गए क्या? ईशान सर, मेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, वो हम, तुम्हारा दिमाग का पेच ढीला है क्या? ऐसा किया जाता है? हम ये देने आए थे आपको। प्रतिभा जी ने भेजा है क्या? अरे नहीं, ये हम लाया अपनी तरफ से आपके लिए, खाइए ना। वैसे ना
हम भी एक बहुत अजीब चीज देख रहे हैं आपके बारे में। हाँ नहीं तो मतलब जहाँ आपकी जरूरत नहीं होती आ जाते अपनी टांग अड़ाने उस मैटर में। अरे हम पूछते कहा है क्योंकि आप करके चले जाते हैं और मुसीबत में हम पड़ जाते हैं। आज ही देख लो ना, वहाँ आ गए और हमारी जान खतरे में डाल दी। अरे गुड्डू है वो, कमीना गुड्डू। ऐसे ऐसे खोपड़ी पर हमारे गन तान रखा था उसने, खोपड़ी उड़ा देता तो हम ही जानते कैसे कैसे हमारी जान बची। वैसे कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मतलब अंत भला तो सब भला। गुड्डू पहुंच गया जेल में, अब हम भी पहुंच जाएंगे अपनी माँ के साथ पटना शहर। लीजिए ना, इसलिए तो मिठाई लाई है। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांगे तुझको गीत तेरे गाई के, तो से नैना मिलाई 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 के। अच्छा है लड्डू। वैसे ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी माँ ने आपके लिए कुछ नहीं दिया। दिया है और कहा है कि आपको गिफ्ट के तौर पर दे दूं। असली सोने का है। सोचिए, इतने महंगे गिफ्ट के साथ हमारा थैंक यू मिल रहा है आपको। हाँ नहीं तो खड़ी हो, अपना हाथ आगे करो। हाँ हाँ, हमने कहा हाथ आगे करो। इसे हम नहीं ले सकते। देखा, हमने भी अपनी माँ से यही कहा था कि आप नहीं लेंगे, पर वो मानते कहाँ है, कोई बात सुनती नहीं है हमारी। खैर जो भी है, ये आप दोनों का मामला है और आप दोनों आपस में बात कीजिए, क्योंकि हम इसे वापस नहीं ले जा सकते। तो चलते हैं अब हम। और हाँ, हम फाइनली जहानाबाद से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रुको। तुम यहां से नहीं जा सकती। नहीं जा सकते? हाँ। काहे नहीं जा सकते? अरे हम पूछते हैं आपको दुश्मनी का है हमारे साथ? जब भी हम यहाँ से बाहर जाने का बात करते हैं, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर हमको रोक देते हैं। अरे हम इतनी मुश्किल से प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और आप आके सब चौपट कर देते हैं। अरे गरीब को तो काहे नहीं समझते आप? हमारा बार बार बस का टिकट में पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अरे हमारी मदर इंडिया जानते हैं ना आप उनको कैसी है, वो कितनी जिद्दी है। अरे उनको इतना मुश्किल से मनाया था शहर चलने के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं जा सकते। अरे आधा सामान भी पैक हो चुका। चुप।
तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। हमारा मतलब था इतनी रात को तुम यहाँ से अकेली नहीं जा सकते, हम ड्रॉप कर देंगे। हाँ तो सही है, रात भी हो चुकी है, हम भी ना एकदम ट्यूबलाइट बन जाते। पता नहीं कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग ही काम नहीं करता। हम समझे थे कि आप ये कह रहे हैं कि हम ये गांव छोड़कर शहर नहीं जा सकते। खैर चलिए। कितना बकबक करती है यार। बोल। काम हो गया है। एसडीएम की गाड़ी में टाइम बॉम्ब लगा दिया है, अगले 15 मिनट बाद फटेगा। फिर ये गाड़ी ईशान चौधरी को लेकर यमलोक के लिए उड़ जाएगी। गजब। लो, ये रिंग अब मैं दूध में डाल रही हूँ। जो सबसे पहले ढूंढेगा वो जिंदगी भर डोमिनेट करेगा। राघव, जीतना है तुमको, समझे? अरे ऐसे कैसे, हमारी नई बहू जीतेगी। अरे राघव जीतेगा। भाभी कम ऑन कम ऑन भाभी। राघव, चलो। अवंतिका, चलो बेटा। लो, ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि अगर रिंग हवा में उड़े तो कौन डोमिनेट करेगा। अब वैसे एक बात कहे, हम शकल से बेवकूफ दिखते हैं लेकिन है नहीं, बहुत दिमाग है हमारे पास। अब वो जो हमारी दोस्त है ना, वो हमको एक्सरे कहती है। अब काहे की छोटी से छोटी चीज ना हमारी नजर से बच नहीं सकती है। तभी तो जब आपके ऑफिस में एंटर किए थे ना, तभी देख लिए थे कि आपकी आंखें नम है। सच बताइए, आप रो काहे रहे थे? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अरे अरे, आप शर्माइए मत, बता दीजिए। कहते हैं जब इंसान का दिल भर आए ना तो रो लेना चाहिए जी भर के, दिल हल्का हो जाता है। और हमारी मदर इंडिया है ना, वो तो हमको इस चीज का बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कराती है। जब देखो तब चिपका देती है कान के नीचे आते जाते। वैसे आपको और एक चीज बताए, सीक्रेट वाला, आपके चेहरे पर ना गंभीरता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और एक सवाल पूछे, आप एसडीएम काहे बने? मतलब आप हीरो भी बन सकते थे, काहे यूपीएससी पीसीएससी के चक्कर में पड़े आप? हाँ, इतना मगजमारी काहे किए आप? हमारे पापा भी सिविल सर्विस में थे, हमारे फैमिली के बाकी के लोग भी सिविल सर्विस में हैं। सिविल सर्विस हमारे घर की परंपरा है जिसे हम भी निभा रहे हैं। वाह, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। हम तो अपने पापा को कभी देखे ही नहीं, और हमारी माँ, वो भी हमें पापा के बारे में कभी कुछ नहीं बताती। इसीलिए
हमारी फैमिली का परंपरा हमसे शुरू होगा। बस 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 यही रोक दीजिए, बस बस बस। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें यही उतार दीजिए, हम यहीं से चले जाएंगे। एक सेकेंड, इतने अंधेरे में? तुम्हारा घर तो आगे बस्ती में। यही तो आप शहर वाले लोग नहीं समझते हैं। छोटी जगह पे रहने वाले लोग अगर एक लड़का और लड़की को इतनी रात को साथ में देखेंगे ना तो तुरंत ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट छाप देंगे। और अगर हम दोनों को साथ में देख लिया तो बस हो गया का, हमारा और हमारी अम्मा का ना जीना हराम कर देंगे। ये क्या बेवकूफी है? रुको, और कौन करता है ऐसा? ये समाज करता है ना, और उनकी सोच किसी एक की सोच पर भारी पड़ती है। ठीक है, जाओ। और हाँ, बोलो। हमारे 70 रुपए का उधार और मिठाई के डब्बे का उधार देने की कोई जरूरत नहीं है, हमने माफ किया। क्योंकि अब हम आपसे कभी नहीं टकराना चाहते।